अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हैं। PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ मोर देन 75 experts. We are offering different courses related to digital marketing, social media marketing, website development, graphic designing, business courses, office management, and many more. We have a facility of online classes, so it's no matter where are you from, you just need to contact our representative and register. This is the best time to upscale and upgrade your skill and become the most demanded resource in the market. Now, the world has been shifted towards the digital side, so this is the right time to learn the right expertise at the right place. So this is PNY training. आज के जो हमारे गेस्ट हैं और जिनका हम अगर जिक्र करें तो सबसे पहले हम अली साहब को बुलाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अगर मैं अली साहब की प्रोफाइल की बात करूं, अली साहब की एक्सपर्टीज की बात करूं, ही हैज एनरिच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनको टॉप और बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन पाकिस्तान कंसीडर किया जाता है। ही इज इन ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, ट्रेनर, ब्लॉगर, वीलॉगर, कंसल्टेंट। ही इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि गूगल की ये एक ऑफिशियल एंड सर्टिफाइड पार्टनर है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके एकेडमिक लाइफ के, सो ही डन हिज MBBA फ्रॉम LSE। देन इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया SEO की तरफ। इनके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशन है। इस वक्त करंटली ये जो है अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एडोर, आगा इंटरनेशनल एंड एंटीक कैफे के अंदर ये इनकी सर्विसेज हैं। फिर ये जो है बेस्ट ब्लॉगर एंड एक्सीलेंट डिजिटल मार्केटर है फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। तो ही हैज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जब हम डिजिटल की मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो बहुत वास्ट है, बट द वे ही इज कैरिड हिज प्रोफाइल, his career, that is commendable. तो चलते हैं हम अली साहब की जुबानी उनकी कहानी सुनने के कैसे आपने ये सब कुछ किया, कैसे पता चला, थोड़ा BBA के बाद से बताएं। क्योंकि SEO जो है बाहर तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपर्ट इन इट, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि ये फील्ड अब इमर्जिंग है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला था और आपको क्या गाइडलाइंस थी, क्या आपने, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल एडवर्ड्स की, वेब की और SEO से रिलेटेड आपके पास है, तो वो आपकी सारी प्रोफाइल हम आपकी जुबानी और आपकी कहानी आपकी जुबानी का। जी अली साहब प्लीज बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा खुदा की ज़ात का। इंसान को कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का एहसान है खुदा की ज़ात का। शुरू करता हूँ। बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज इन क्लास अराउंड 5-6 क्लास में जब मैं था, तभी से शौक था। बेसिकली चूंकि आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली और हमारा घर का बिजनेस का माहौल था, सब कुछ बिजनेस की बातें होती थी, मोटिवेशन होती थी, घर में अबू भी बात बिजनेस की करते थे, तो वहीं से शौक हुआ कि कुछ करना है। चूंकि अबू ने भी कहा कि मैंने अपनी खुद से पहचान बनाई है, तो बस शौक था कि हम भी खुद से कुछ करें, खुद से अपनी पहचान बनाए। तो उस वक्त जमाने में डायल अप कनेक्शन होता था 56 केबी का, फिर ब्रॉडबैंड आया 64 केबी का वर्ल्ड कॉल का। अब तो यार 8 MB में 8000 केबी होता है, तो उस वक्त 64 केबी का इंटरनेट होता था, उससे स्टार्ट किया। तो बस अल्लाह ताला ने रास्ते बनाते गए। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 9, जब मुझे पहला SEO की सर्टिफिकेशन मिली फ्रॉम वेब CEO, इट वाज अ कॉम्पिटेंट सर्च इंजन मार्केटर, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। और मुझे तभी गूगल की तरफ से चेक भी मिला था, इट वाज ऑफ $64। उस जमाने में डॉलर 60 रुपए का होता था, अब तो है इट्स अराउंड 168 रुपीस एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो। डबल हो गया है, डबल तो और 100%। वो अब चूंकि वो उसको 18 ईयर्स का भी नहीं था, तो वो मेरी आया था, अम्मी के नाम पे आया था। तो आई वाज वेरी हैप्पी। और अलग बात है, घर वाले इतने खुश नहीं थे, बिकॉज वो कहते थे इतनी मेहनत करके सिर्फ इतने ही कमाए, बट इट वाज अ लॉट फॉर मी एज वेल। अब मेरे लिए उसको बहुत है, पर वो जो था स्टार्ट था मेरा, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। बड़ा उसके साथ साथ व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, तभी मेरा साथ साथ मेरा अपना ऑनलाइन सेटअप था। मैंने ऑनलाइन अपना कंप्लीट अपनी एजेंसी बना ली थी और वर्किंग हमारी शुरू हो गई थी। इवन जब मैं LSE के टेन्योर में था,
तब हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते थे। मेरी गूगल पार्टनर फर्म तभी रजिस्टर्ड हो गई थी, यानी कि इट वाज इन माय थर्ड ईयर, यानी कि बीबी के तभी मेरे रजिस्टर्ड हो गई थी। और इवन ओके। जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा प्रोजेक्ट था, तो जी जी। ऐसा हुआ था कि लोगों के फेसबुक पेजेस की 200 लाइक्स होती थी, मेरी 10,000 लाइक थी, जो कि ऑलरेडी आई वाज रनिंग, और हमारा काम भी डिजिटल मार्केटिंग का ही था। तो मुझे तो उसमें एक ग्रेड इसी वजह से मिला था कि चूंकि मुझे शौक इसी चीज का था, पैशन इसी चीज का था, इसी तरफ ही फिर रुझान होता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी में डेवलपमेंट आती गई और इसी में काम आगे चलता गया। फिर हमने गूगल की डिफरेंट सर्टिफिकेशन की तरफ गए, गूगल डिजिटल मार्केटिंग गैराज जो फेमस है, बड़े लोगों ने और भी की हुई है। फिर हमने गूगल एड्स पर्सनल सर्टिफिकेशन ली, फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्स की ली, फिर हमने गूगल पार्टनर कंपनी स्टेटस लिया। अगेन वो थोड़ा सा लिमिटेड था, बट वो मिलता है जब आप थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग मैनेज करते हैं एज एन एजेंसी फॉर वेरियस क्लाइंट्स, तो फिर वो जाके मिलता है। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो भी साथ साथ इसमें मिलता गया। तो इस वक्त हम डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ और ब्रांडिंग की डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। एक और सर्विस भी दे रहे हैं साथ साथ, दैट इज सीआरओ, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली ये एसईओ से नेक्स्ट चीज है। बेसिकली एसईओ का काम है ट्रैफिक लेके आना, मगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहा है, आपका एक एफर्ट लग रहा है, मेहनत हो रही है, उसको मैक्सिमम कन्वर्ट करवाने के लिए आपको सीआरओ की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज लोग आपकी वेबसाइट पे कैसे रैंक करते हैं, कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है इसको समझना कि भाई आप पैसे लगा रहे हो विजिटर को अपनी वेबसाइट पे लैंड होने के लिए, तो आपको सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। पहले वो कैसे लोगों को देखता है, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन से ट्रैक करते हैं, कैसे बगैर कॉल की इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारी चीजें सीआरएम में थे। बट दैट इज समथिंग के जो फ्यूचर में पॉसिबल डिस्कस होगा, नॉट येट, अभी इतना नहीं है। तो लेट्स मतलब अभी हम सिर्फ आज हम एसईओ पे ही रहते हैं। सो ठीक है ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि यू आर, जो विजिटर आते हैं आप उनको टर्न कर देते हैं कस्टमर्स के अंदर। इसके बारे में व्हाट इज द रेसिपी, कि कैसे, मतलब क्या? बेसिकली यू नो बीइंग अ मार्केटर, देखें एसईओ इज अ मार्केटिंग फील्ड, और मार्केटर है। मार्केटर का काम क्या है? मार्केटर का काम है कि उसने विजिटर को कस्टमर ना बनाया तो सारी मेहनत आया आपकी। भैया आपने इतनी मेहनत की, ट्रैफिक अपने पास लेके आए, आपने उसको कस्टमर ना बनाया, तो क्या किया आपने? कुछ भी ना किया। तो बेसिकली लोग एसईओ को सिर्फ वन स्टेप समझते हैं कि ट्रैफिक लेके आना, बट एसईओ इज अ कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आपने खाली विजिटर लेके नहीं आना बल्कि उसको कस्टमर भी बनाना है और अपना एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है। ये बेसिकली हमारी प्रोसेस, इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, इसी को हम करते हैं। ये हमारे होता है कि कस्टमर को लेके आनी बड़ी चीज नहीं है, उसको कन्वर्ट करवाना भी चीज है। उसके लिए आपका यूनिक कंपेटिटिव एज अच्छा होना चाहिए, आपके कंपेटिटर से बेहतर होना चाहिए, आपका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। फिर उसके बाद आप कैसे अपना लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मतलब है कि हम कहते हैं कि हमारा जो यूजर है दैट इज दुनिया का लेजीस्ट पर्सन है, जो हमारी वेबसाइट पे लैंड हो गया। हमने बगैर उसे कुछ तरद्दुद कष्ट करवाए, बगैर उसे हमने सेल करवानी है, यानी कि बगैर उसे मेहनत करवाए। अब क्या होता है कि लोग इस चीज का ध्यान ही नहीं करते कि उसको स्क्रॉल करके इन्फॉर्मेशन नीचे दिखानी पड़ेगी। हमने सारा कुछ दिखा देना बगैर स्क्रॉल किए, बगैर नीचे स्क्रॉल किए। फिर हमने टाइमर्स लगाने हैं, सीटीएस बनाने, कॉल टू एक्शंस लगाने हैं वेबसाइट पे, ताकि वो सेल जल्द जल्द जनरेट हो। दिस इज ऑल ऑन के हम कैसे कस्टमर को, विजिटर को कस्टमर बनाते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग में चले जाते हैं कि अगर आज ना हुआ तो कल ले लेगा, कल ना हुआ तो परसों ले लेगा, कल किसी डील के बहाने ले लेगा। सो दिस इज the procedure to how to convert the visitor into customer. ओके ओके, अच्छा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ, उसके लिए मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अली साहब हमारे पास हैं, आपके पास आज एक नॉलेज का खजाना है। तो कोई भी किसी का सवाल हो रेलिवेंट टू देयर बिजनेस, या फिर जैसे कि बहुत से यंग लोग जो कि एसईओ की फील्ड में आना चाहते हैं, वो उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, करियर गाइडेंस लेना, तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज के कमेंट के अंदर अपने जो है अपनी क्यूरीज लिखे हैं। हम अली साहब से ज्यादा सवाल पूछेंगे, तो प्लीज आपने जो भी सवाल पूछना पूछ सकते हैं। जी अली साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये एसईओ क्या चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है एसईओ एसईओ एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ? एसईओ के ना दो मतलब हैं। एक एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा है गूगल। गूगल कहता है एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। बेसिकली किसी भी वेबसाइट को किसी क्वेरी, मतलब हम गूगल पे कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करें, कोई भी वर्ड कीवर्ड क्वेरी सर्च करें, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना, इसे हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं।
और गूगल इसे कहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। बेसिकली गूगल एसईओ एक बंदे को कहता है जो ये काम करता है, और हम लोग इसे एक प्रोसेस को कहते हैं जिसके साथ हम किसी भी वेबसाइट को गूगल पे किसी भी कीवर्ड, क्वेरी या कोई भी वर्ड जो सर्च कर रहे हो उसको ऊपर टॉप पे लेके आते हैं। इसको हम एसईओ कहते हैं। अच्छा, अगर हम एसईओ की बात करें तो इसकी कितनी टाइप्स है, किस तरीके से ये चलता है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है? मतलब एक छोटा सा सवाल है कि लोग वेबसाइट बनवा लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट बना के छोड़ देना तो एसईओ खुद ही से हो जाती है? इस पे भी प्रॉपर टाइम, एफर्ट और किस किस तरह की एसईओ एक वेबसाइट के ऊपर, उनके वेब पेजेस के ऊपर होती है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एक आपने लेट से बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, मगर उसकी कोई मार्केटिंग नहीं है, लोग उसको जानते नहीं है, तो वो वेबसाइट बेकार है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है उसका। एक वेबसाइट है, एवरेज वेबसाइट है, मगर लोग उसको जानते हैं, लोग उसको जानते हैं तो लोग खोलते हैं, विजिट करते हैं, तो दैट इज अ बेटर वेबसाइट। सो दैट इज व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि एसईओ कितनी तरह की है। एसईओ में ना वेरियस टाइप्स लोगों ने बनाई है। पहले होता था कि व्हाइट हैट एसईओ है, फिर एक आया ब्लैक हैट एसईओ है। बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ का मतलब है कि जो आपने गूगल की रूल्स और फॉलोज और उनके प्रोटोकॉल्स हैं, गूगल, याहू, बिंग, डिफरेंट जो सर्च इंजन हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रैंक किए, इसे व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली अनएथिकल वे है, जो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, इलीगल मेथड्स जिसके साथ आप रैंक करते हैं वेबसाइट को डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर, से ब्लैक हैट कहते हैं। अब एक नया तरीका आया हुआ था टाइम, उसका नाम था ग्रे हैट, जो दोनों का कॉम्बिनेशन था, व्हाइट हैट का भी, ब्लैक हैट का भी। फिर एक पर्पल हैट आ गया। तो ये तो सारी टाइप्स है, नहीं कि पर्पल और जो है ना ग्रे, ये थोड़ी सी ऊपर की हैं टाइप्स हैं, बट ये भी पार्ट है इसी एसईओ का, जिसके साथ हम रैंकिंग करते हैं। अब बात है कि वेबसाइट आपने पड़ी रहने दी, क्या फायदा हुआ जब उसकी मार्केटिंग ही नहीं हुई, जब लोगों को पता ही नहीं चला। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वेबसाइट टू हैव एन एसईओ। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। हमें सबसे पहले थोड़ा स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि एक 6.5 शेयर हुआ था जिसमें बताया गया था कि अराउंड 30 to 40% जो यूजर एक वेबसाइट के आते हैं, दैट इज फ्रॉम सोशल मीडिया। फिर एक 6.5 शेयर हुआ था जहां पे अराउंड 30 to 40% यूजर आते हैं वेबसाइट पे सर्च इंजन से। हमें समझना पड़ेगा कि एक वेबसाइट का एक हिस्सा है जो सर्च इंजन से ट्रैफिक हमारे पास लेके आता है। फिर ये फिगर्स वेरी करती हैं। अब मेरी कुछ एक वेबसाइट है जहां पे ये 80-90% फिगर जाती है कि सर्च इंजन के जरिए मेरे पास मेजर विजिटर ही वहीं से आते हैं। अब जब फर्स्ट टाइम विजिटर वहां से आया, तो बाद में जब वो एज ए रिटर्निंग विजिटर बना तो फिर वो सोशल मीडिया या ईमेल लिस्ट है, मगर वो जो फर्स्ट टाइम विजिटर था वो मेनली आया सर्च इंजन से ही है। जब वो रिटर्निंग बना है तो फिर वो गया है, या तो मेरे फेसबुक फैन पेज को उसने लाइक किया तो वहां से आना शुरू हुआ, या वो मेरी ईमेल लिस्ट पे आया तो वहां से आना शुरू हुआ, या उसने मेरी वेबसाइट को बुक मार्क किया तो दोबारा से खुलने पे आने। मगर हमें समझना पड़ेगा कि एक मेजर चंक ऑफ जो ट्रैफिक है वो आज भी एसईओ के जरिए वेबसाइट्स पे लैंड होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करें, ताकि मार्केट का एक शेयर जो ट्रैफिक है उसे आप हासिल कर सकें। जी जी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि एक टर्म यूज की जाती है ऑन पेज एसईओ, फिर एक टर्म यूज की जाती है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ में क्या डिफरेंस होता है, और ये कहाँ पर की जाती है अगर हम वेब पेजेस की बात करें, और कितनी इम्पोर्टेंस है इन दोनों की अगर एक वेबसाइट को हम मैनेज कर रहे हैं? पहले के जमाने में ना, जब ऐसी होती थी ना, तो एक वेबसाइट बड़ी मशहूर डायरेक्टरी होती थी, डीमोज। वो डीमोज का लिंक लोग लेते थे और डायरेक्टरी सबमिशन उस जमाने में बड़े चलते थे, और फॉरेन प्रोफाइल्स के लिंक आते थे, इन्हीं से हम वेबसाइट ब्लॉग डायरेक्टरी से रैंक कर लेते थे। वो जमाना और था। अब जमाना बड़ा इवॉल्व हो गया है। अब ऑन पेज है, ऑफ पेज एसईओ आ गई हैं। बेसिकली बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ऑन पेज एसईओ का मतलब जो पेज के ऊपर, जो साइट के ऊपर आपने एसईओ करनी है, और ऑफ पेज एसईओ मतलब जो आपने साइट के अलावा कहीं और करनी है। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं। अथॉरिटेटिव बंदा कैसे बनता है? आपने अथॉरिटी बननी होगी तो एक तो है आपके अंदर का नॉलेज, आप हो, एक है कि दूसरे के नहीं यार इस बंदे को आता है, इसको पता है। जितने ज्यादा लोग आपको शूट आउट देंगे कि नहीं यार ये बंदा है जिसे ये समझ है, जिसे फॉर इंस्टेंस आप एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डिजाइनर है फॉर इंस्टेंस। अब आपको 10 लोग कहेंगे हाँ ये प्रोफेशनल डिजाइनर है, तो फिर लोग मानेंगे हाँ यार मीटर लोग इसको कहते हैं। ये तो 10 लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि डिजाइनर है, बेसिकली ये आपकी ऑफ पेज एसईओ है। मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या रिएक्ट करते हैं, ये आपकी ऑफ पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ है कि आप खुद क्या है।
अब इसको आगे से स्ट्रक्चर देते हैं। ऑन पेज एसईओ मींस आप अपनी वेबसाइट पे अपना यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर करते हैं। देखिए, एक है इंफॉर्मेशन लिखना, एक है प्रेजेंटेशन। मैंने जगह कहीं कोटेशन भी पढ़ा कि 85% मैटर्स योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड 15% मैटर्स योर टेक्निकल स्किल्स। तो मतलब हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट। सो ऑन पेज एसईओ इज अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट योर कंटेंट। देखिए, आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी महारत नहीं है, मार्केटर का काम है आर्टिकल पूरा पढ़वाना। देखिए, एक आर्टिकल लिखने पे आपके 2 घंटे लगे हैं, अगले ने पढ़ा कोई नहीं, मेहनत नहीं हुई। उस आर्टिकल पे मेहनत कर आप क्या करेंगे, आप पहले उसकी बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, H1 टैग लगाएंगे, H2 लगाएंगे, H3 लगाएंगे। ये है ऑन पेज एसईओ आपका। मुझे याद है, मैंने अपना थीसिस किया था, तो मेरा थीसिस था अपना नहीं मुकम्मल हो सकता जब तक कि मैं कोई एक्सटर्नल लिंक किसी को ना दूं, किसी रेफरेंस ना किसी का यूज करूं। तो इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है, वहां पे आपने किस लोगों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली हुई है, रेफरेंसेस कितने दिए हुए हैं, आप ये आपका सारा हो गया ऑन पेज। एक पेज से दूसरा पेज लिंक करें, यानी कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो मेरा दूसरा आर्टिकल उसी से लिंक करे। भाई, विजिटर इतनी मेहनत से मेरी वेबसाइट पे लैंड हुआ है, तो मैं चाहूंगा बजाय एक के वो बाकी आर्टिकल्स भी पढ़े। ये आपका ऑन पेज एसईओ आ गई। ये आपकी आगे कि आपने इनर, आपने अपनी एसईओ की। फिर आप जो पेजेस बना रहे हैं वो कीवर्ड फ्रेंड, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में आना चाहिए, वो आपकी हेडिंग्स में आना चाहिए, वो आपके पैराग्राफ्स में। हाँ, सब्स्टिट्यूट सिनोनिम्स भी यूज हो सकते हैं, बड़ा एडवांस हो गया अब तो। जो है रैंक ट्रेन आ गया फॉर्मूला, तो गूगल समझ लेता है कि आपका पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर अब बात आती है ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ मतलब जो सिग्नल्स दूसरे देते हैं आपके बारे में, जो शूट आउट दूसरे देते हैं आपके बारे में, वो आप डिफरेंट तरीकों से भी ले सकते हैं। जैसे गेस्ट पोस्टिंग बड़ी मशहूर है, उसके साथ आप ले सकते हैं ऑफ पेज एसईओ। फिर राउंड अप्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जहां लोग आके आप अपना मेंशन करते हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद पीबीएन लिंक्स हैं, वो ले लें। निच एडिट लिंक्स हैं, वो बड़े मशहूर हैं। फिर आर्टिकल सबमिशंस हैं, वहां से ले सकते हैं। फॉरम प्रोफाइल्स के लिंक हैं, कोरा से बड़े अच्छे लिंक, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट और भी हैं, तो वहां से लिंक लिए जा सकते हैं। बेसिकली ये ऑफ पेज है दूसरी वेबसाइट से अपने लिए लिंक्स लेना और उसके साथ अपने एक रैंकिंग अलर्ट देना गूगल को, ताकि यानी कि गूगल को बताना कि देखो भाई, वो बंदा भी हमें रेफर कर रहा है, वो बंदा भी हमें रेफर कर रहा है। तो टू बिकम अवर अथॉरिटी, या टू हमें अथॉरिटी बनने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो ये कहना कि सिर्फ ऑफ पेज मैटर करती है, ऑन पेज नहीं, गलत है। सिर्फ ऑन पेज मैटर करती है और ऑफ पेज नहीं, ये भी गलत है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं ये जोड़ी 50-50 की होती है, कहीं 60% ऑन पेज ले जाता है, कहीं 40% ऑफ पेज, कहीं 60% ऑफ पेज ले जाता है, कहीं 60% ऑन पेज ले जाता है। तो ये जोड़ी कॉम्बिनेशन इसी तरह बनता है। कहीं परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, मगर ये जोड़ी दोनों की मिक्स ही बनती है। ओके, अच्छा। अली, आपने बहुत अच्छे तरीके से दोनों का डिफरेंस है। अब एक सवाल है कि इसको करने के लिए, ठीक है, जैसे कंपनीज हैं, और अब आप जैसे आपने भी बताया कि अगला दौर ही इन्हीं चीजों का है, तो क्या ये हर कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है कि वो अपनी वेबसाइट की एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज जो भी है कराए, या अगर कोई नहीं भी कराता या तो चल जाएगा? अगले वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है वेबसाइट की और एसईओ की? क्योंकि जैसे अब कोविड है और हम देख रहे हैं कि सब चीजें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि इम्पोर्टेंस के हवाले से अब कंपनीज की क्या ये जरूरत बन गई है, दिस इज अ नेसेसिटी फॉर देयर बिजनेस? तो इसके हवाले से हमें बताएं, ताकि हमारे बहुत से लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करना है या वो करें, तो उनको भी पता चल सके कि कितना जरूरी है ये सब चीजें आपके लिए। अगर आपको कहें कि मॉडल बताएं, तो क्या मॉडल होगा अब के दौर में? पाकिस्तान में ना वैसे ही सारे लोग ना हर चीज की चैंपियन बने होते हैं। वो समझते हैं, वो एक मशहूर प्रोवर्ब है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जो या बेसिकली हम सारे बने होते हैं, फन्हा बने होते हैं। अब कोरोना वायरस से पहले तक ना लोग इतना सीरियसली लिया ही नहीं था इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड को। और तो दराज आया, दराज ने काफी चेंज अप किया, लोकल मार्केट में भी ऑनलाइन बाइंग का ट्रेंड भी आया। मुझे याद है, दराज से पहले भी एक वेबसाइट बड़ी मशहूर थी, होम शॉपिंग थी। होम शॉपिंग जब आई ना पाकिस्तान में, तो लोगों ने कहा यार हम तो क्रेडिट कार्ड अपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं देंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, डेट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, COD। तो वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लोग आहिस्ता आहिस्ता हाँ जी जब चीज घर आएगी तब पैसे देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ऑनलाइन ट्रेंड गया, लोग शिफ्ट हुए ऑनलाइन बाइंग की तरफ। हाँ, जैसे ही कोरोना आया ना, तो कोरोना के बाद एक ह्यूज जंप आया कि अब बहुत ज्यादा लोग जो है ना सोच रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें ऑनलाइन भी जाना है, वो भी जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2018 वो टाइम था जब अमेरिका में डिजिटल मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया को क्रॉस किया। यानी कि डिजिटल मीडिया मींस यूट्यूब, मोबाइल,
इंटरनेट ने ट्रेडिशनल मीडिया मींस टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार को क्रॉस किया। यानी कि अमेरिका में एक आम बंदा अपना ज्यादा टाइम टीवी से ज्यादा मोबाइल पे गुजारता है, मोबाइल पे यूट्यूब पे गुजारता है रादर। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑडियंस का एक शिफ्ट हुआ। अब ये मैं बात करूं 2018 की, अब तो कोरोना आ गया, अब तो लोग बिल्कुल ही घर में बैठ गए। अब चूंकि लोग बिल्कुल ही घर में बैठ गए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि लोगों का ट्रेंड कैसे मूव होता है, लोग दुनिया को कैसे देख रहे हैं। लोग घर में बैठ के दुनिया को देख रहे हैं वाया मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, इसके साथ देख रहे हैं। हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब चूंकि लोगों ने ऑनलाइन जाना शुरू किया तो लोगों को पता होने के खाली वेबसाइट बनाना इज नॉट अ थिंग। देखें, आपको अपनी वेबसाइट प्रॉपर्ली टारगेट करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली मार्केट करनी पड़ेगी, तभी लोगों को तक जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी हमारी भी वेबसाइट है। अब देखें, अब मैंने देखा पहले तो लोगों में वेबसाइट का ट्रेंड ही नहीं था, अब कुछ कोरोना के बाद आया चलो कम से कम वेबसाइट ही बनवाएं, मगर वेबसाइट बनवाना इज नॉट सफिशिएंट। वेबसाइट बनाना बड़ी नहीं, जब तक कि लोगों को आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर आपको उसका फेसबुक का पेज भी बनाना पड़ेगा, आपको उसका यूट्यूब का पेज भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको शेयरिंग भी करनी पड़ेगी अपनी लेटेस्ट पोस्ट की, फिर उसके बाद आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, और फिर ईमेल लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। जैसे पुराने जमाने में होता था कि मोबाइल पे एसएमएस ग्रुप बने होते थे कि जनाब हम आपको नया रेट आएगा बताया। आप मोबाइल से अगर कोई शॉप खोल रहे हैं तो उसको भी वो व्हाट्सएप पे भी उसने ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है, ईमेल लिस्ट भी बनाई हुई है, ताकि लोगों को साथ साथ पता चलता रहे कि हमारी क्या क्या डील्स आ रही है। हमें मूव करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। हजरत अली का कॉल है कि मोमिन के लिए वो वक्त बेहतर है अगर उसके आने वाले दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, ये वैसे ही नेचर में इंसान की होना चाहिए कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है। हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी जिस तरह कहते हैं हमारी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो हमारी इनकम भी बढ़नी चाहिए। हमें न्यू रूट्स को भी देखना चाहिए, न्यू वेज को भी देखना चाहिए। सो वन सच वे इज कि हम ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाएं। अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनका काम कपड़ों का काम है, बच्चों के कपड़ों का काम है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका काम अच्छा। अब उनके पास एक उनका कस्टमर, जो वो होलसेल का काम करते हैं, उनके पास एक वो कस्टमर आता है क्या कि उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसने कहते जी उसने इतना बल्क में माल उठाया जितना जिंदगी में कभी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अब लोग घर बैठ गए हैं, कोरोना की वजह से लोग घर बैठ के ले रहे हैं। उसको अपॉर्चुनिटी का पता था, वो मार्केट को समझ रहा था, उसने आया और उसने आगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके वो मार्केट ग्रैब कर ली, कैच कर ली। तो क्यों आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा आप करते, मैं नहीं कहता कि एसईओ इज द ओनली वे। एसईओ इज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए, जब हम ऐड करते हैं तो हम जब टेलीविजन पे भी ऐड करते हैं तो हमारी जियो या एयरवाई पे नहीं करते, हम मल्टीपल चैनल्स पे करते हैं। हमारा एक ही चैनल नहीं होता, फिर हम अखबार में भी देते हैं, बिल बोर्ड पे भी देते हैं। इसी तरह हमें मल्टीपल रूट्स के साथ ऑनलाइन मार्केट करना होता है। तो वन सच वे इज एसईओ, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जियो एआरवाई पे ऐड देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एसईओ भी करना अपनी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे देख रहे हैं, उन चैनल्स पे जाएं और जाके उनको हिट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, ठीक है। जैसे आपने हमें एसईओ के बारे में बताया, अब मेरे एक सवाल है आपसे कि देखें, बहुत से जो बच्चे हैं वो एसईओ की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या करियर पाथ होना चाहिए, क्या उनके लिए जो है डायरेक्शन होनी चाहिए? क्योंकि देखें, जैसे आप इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर कोई मार्केटिंग की डिग्री होल्ड करता है या नहीं भी करता है, तो अगर उसे डिजिटल मार्केटिंग की साइड पर आना चाहिए तो उसको नो हाउ होनी चाहिए एसईओ की, इनकी टेक्निक्स की, तभी वो मार्केट में जॉब के लिए सरवाइव कर सकता है। अगर एक सिंपल ग्रेजुएट है और उसके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है तो वो फिर अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे, अगर कोई एसईओ की तरफ अपना करियर लेके जाना चाहिए, कितने लुक्रेटिव इंडस्ट्री है अब एसईओ की, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, क्योंकि आपका एक्सपोजर तो बोथ साइड पर है, तो उस हवाले से बताएं। अच्छा, मैं एक बात, अगर मैं कभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज योर टाइम। जब आप पढ़ रहे हैं ना, आपके पास टाइम है शाम में कुछ करने का, बट द डे यू ग्रेजुएट यू आर गोना हैव इमेंस प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पीयर, फ्रॉम योर फ्रेंड्स के अब कुछ करके दिखाओ। तो जब डे यू ग्रेजुएट, उससे पहले तक अगर आप कुछ बन जाए तो आप उनको दिखा सकते हैं द डे यू ग्रेजुएट कि सर मेरा अपना साथ में पार्ट टाइम में ये काम करता था, मैं ये हूँ। हाँ, बट द डे ग्रेजुएट, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि यूएमटी जैसी यूनिवर्सिटी में 700 बच्चा आपके साथ ग्रेजुएट हो रहा है और मार्केट में जॉब्स 30-40 से ज्यादा की अवेलेबल नहीं है। तो यू नीड टू फाइट योरसेल्फ कि आपने कैसे आगे करना है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू हैव सम स्किल जो दूसरों के पास ना हो, और पार्ट टाइम में कुछ ऐसे किया जाए। अब सवाल आता है कि एसईओ कैसे की जाए, एसईओ हम कैसे सीखा जाए, और क्या हमारे, देखें मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, जिनसे भी सेमेस्टर में है, मैं स्पेशली टारगेट करूँ जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कि आप
कुछ जाएं, ऑनलाइन जाएं, गूगल डिजिटल गराज है, दिस इज अ वेरी फ्री कोर्स, मतलब फ्री कोर्स है, आप जाके करें, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है गूगल डिजिटल गराज, जाके करें, आपको थोड़ा सा गूगल का समझ आए, गूगल कैसे रन करता है, कैसे फंक्शन करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सर्च इंजन एल्गोरिथम को समझने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर इंस्टेंस, अभी जो लोग फ्रीलांसर्स भी है ना, जब फ्रीलांसर्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फाइवर है, freelancer.com है, पीपल पर आ रहा है, यहाँ पे भी जब हम जाते हैं ना, तो चूंकि बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट हमें समझ आता है कि ये एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करती हैं, सर्च एल्गोरिथम, तो हम उसी के तहत फाइवर पे भी वो एल्गोरिथम वर्क करके हम अपनी गिग्स को टॉप रैंक कर लेते हैं और वहां से पैसे आसानी से कमा लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो दैट इज व्हाई अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एसईओ। अब आता है कि हमने एसईओ सीखनी है, भाई हमने तय कर लिया, हमने एसईओ सीख लिया, हमने अब कहाँ से सीखनी है। एक तो मैंने बताया गूगल डिजिटल गैराज, सेकंड है मेरा अपने चैनल है, मेरा यूट्यूब पे मेरा अली रजा के नाम से मेरा अपना चैनल है, वहां पे मेरी प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने अपने एसईओ का कंप्लीट अपना कोर्स जो मेरा लास्ट ईयर वाला, तो मैंने फ्री में अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट मेरा फ्री में अपलोड है, तो वो जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। मैंने दोनों किए हुए, एसईओ का भी किया हुआ और पीपीसी का भी किया हुआ, तो इनकेस आइदर यू वांट दोनों में से किसी फील्ड को करें तो वहां से जाके फ्री में कर सकते हैं। बल्कि शाम में रोज आप 1 घंटा लगाएं, इसी चीज में लगाएं, जाके सीखें, आसानी से हो सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप स्टूडेंट है, आपके पास अभी टाइम है। अब जब आता है बात कि द डे यू ग्रेजुएट, आपके पास तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कि क्या करें ना, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं क्योंकि आपने किया और खुदा ना से फेल हो गए, तो सबने कहना है ठंड पे आएगी, सुकून मिल गया, और फिर कहना है बाद में जॉब की तरफ, तो यू डू नॉट हैव एनी चांस। आपके पास चांस तक कब है, जब तक आप पढ़े। अगर फेल हो गए तो क्या आप पेपर दोगे जी, पढ़ रहे थे। तो दिस इज द टाइम जब आप कुछ करें, जब करके दिखाएं। और एसईओ अगेन मैं समझता हूँ कि वेरी इमर्जिंग फील्ड इसलिए है लोकल में भी और इंटरनेशनल में भी, बिकॉज नाउ ब्रांड्स आर मूविंग। देखिए कोरोना वायरस के बाद बहुत ज्यादा ब्रांड शिफ्ट हुए हैं ऑनलाइन की तरफ, जी हाँ हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी चाहिए, काफी ने एसईओ के हवाले से भी किया। तो अगेन दिस इज गोइंग टू ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब सेक्टर्स फॉर मार्केट में इसकी वजह से इजाफा होने वाला है। मगर अगेन एक चीज हमेशा याद रखना कि अपने आप को सेल करना इंसान को लाजमी आना चाहिए। वाई यू, इसका आंसर इंसान के पास लाजमी होना चाहिए। देखें आपके सामने हमेशा 10 बंदे और भी खड़े होंगे, जब तक आपको इसका जवाब नहीं आएगा कि वाई यू आर गोइंग, अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते ना, तो इट मींस यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ हार्ड टाइम। मैं कहता हूँ मार्केटिंग की हर बंदे को जरूरत है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, मगर वो भी अगर अपने आप को बेच नहीं ना सकता, अपने आप को स्किल्स नहीं सेल कर सकता, वो बेकार है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपने आप को सेल कैसे कर सकते हैं। ओके लेकिन देख एक छोटा सा सवाल है, कुछ लोग होते हैं कि जो हुनर वाले होते हैं, जैसे पहले था कि बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रहते हैं, ये रहते हैं, क्या आज के दौर में जैसे आपको अपने आप को, जैसे एक बंदा है उसका अपना, उसको सर्विसेज आती हैं, तो फ्रीलांसिंग के तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, क्या उसको अपनी वेबसाइट बना के और इस तरीके से भी अपने स्किल्स को शोकेस करना जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जैसे फर्ज करें मेरे पास एसईओ है और मैंने एसईओ किया हुआ है और ये अब मुझे अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के अलावा क्या क्या करूं कि वो सर्विसेज में सेल कर सकूं? सबसे बड़ा इसका तरीका होता है केस स्टडीज बनाना, किसी क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करना, उसकी केस स्टडी बनाना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जब एंटी कैफे, हमारा अपना ही कैफे था, हमारा अपना फैमिली बिजनेस था, जब हमने उसकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, सारा हमने उसकी ना पूरी फेसबुक की हमने बनाई, केस स्टडी बनाई। हमने उसका हमारा वैलेंटाइन डे के ऊपर हमने पूरी कैंपेन चलाई थी। हमने यानी कि 1 महीना पहले से उसके लिए काम किया था, 14 फरवरी जो अभी गुजरा भी है, हमने उसके लिए प्रॉपर काम किया था, प्रॉपर उसकी मार्केट की थी। फिर उसको हमने केस स्टडी बनाई, लिखा पूरा कि जनाब हमने क्या किया, कैसे किया, ओपन कर दी, उसके साथ हमें बड़े कस्टमर्स आए। सो अगेन टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी गुड वे। आप अपने केस स्टडीज बनाएं, जो काम आप एसईओ के साथ करेंगे, इन केस स्टडीज वेबसाइट पे बन जाती हैं। वेबसाइट की आपको जरूरत पड़ेगी तो वेबसाइट के ऊपर बनाएं, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके बताएं। अच्छा एक ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप साथ साथ आप एजुकेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, जब मैं एक ये बात कहता हूँ कि मैं लम्स में जाता हूँ जब भी लेक्चर देने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बट मुझे पता है 50 में से इस फील्ड में कोई हार्डली 2-4 लोग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। मगर जो बाकी लोग हैं ना, वो सामने एक इंप्रेशन लेके जाएंगे कि अली रजा जो डिजिटल मार्केटर, अली रजा नोज एसईओ, अली रजा नोज ऑनलाइन फील्ड के बारे में बड़ा अच्छा जानता है। तो कल को जब उनको जरूरत पड़ती है ना किसी भी काम की, तो उनके ज़हन में मैं ही आता हूँ कि हाँ उनका मैंने लेक्चर सुना था, उस बंदे को समझ आया यार, उसे फुल करके उसी से वेबसाइट बनवा लेते हैं। तो दिस इज हाउ आई जनरेट क्लाइंट्स। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अगेन अ वेरी गुड वे कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दें, अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें। कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो दैट इज हाउ यू जनरेट न्यू बिजनेसेस एज वेल। आप साथ साथ नए लोगों, जब लोगों को पता चलता है कि आपको समझ है, आप इसको बारे में जानते हो, तो लोग इस तरह भी आपके पास आते हैं, आपके नए क्लाइंट्स भी बनते हैं। तो दो तरीके, एक तो मैंने बताया कि आप केस स्टडीज बनाएं, दूसरा बताया आप पढ़ाएं, थर्ड है कि आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके आप
इसके रेलिवेंट जो है आप वीडियो सीरीज पूरी शेयर करें, आप इसकी न्यूज़ शेयर करना शुरू कर दें, क्या जो गूगल की एल्गोरिदम्स आ रही हैं, गूगल एल्गोरिदम चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको शेयर करें, वहां पे बताएं, वहां से बड़ा अच्छा क्लाइंटेज मिल सकती है, वहां से लोग आपको बड़े अच्छा जान सकते हैं। मेरा बल्कि एक वेबिनार है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट, उसमें मैंने बड़ा डिटेल से Okay. बताया हुआ है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं बगैर फ्रीलांसिंग के। तो दैट विल बी अगेन अ वेरी हेल्पफुल यूज फॉर यू, फॉर योर ऑडियंस, के वहां से जाके देखें। मैंने उसमें और स्ट्रेटजीज में ये भी बताया हुआ कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट फॉरम्स हैं, फेसबुक फॉरम्स हैं, यहाँ पे जाके हम लोगों के साथ राब्ते बना सकते हैं, राब्ते बना के नेटवर्किंग करके कैसे बिजनेस को जनरेट किया जा सकता है। फिर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं रिलेटेड टू आईटी इवेंट्स, वहां जाए, मतलब प्रेजेंस करे, लोगों से मिले, अपने विजिटिंग कार्ड दे, वहां से क्लाइंटेज बड़ी अच्छी मिल जाती है। ये ऑफलाइन क्लाइंट्स के वाले से बड़ा अच्छा तरीका रह जाता है। ऑनलाइन में डिफरेंट फॉरम्स हैं, blackhatworld.com बड़ा अच्छा फॉरम है, इसी तरह डिफरेंट और हैं वो वेबसाइट्स हैं जहां पे जाए बंदा रेगुलरली एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, या इवन फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहां से लोग बड़ा अच्छा अच्छा बिजनेस लेते हैं, बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं, वहां से आप बड़ा अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। तो बड़ी स्ट्रैटेजी तो बहुत ज्यादा है जो आप कर सकते हैं। इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे करें, बट हैविंग अ वेबसाइट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एज मिलेगा अगर आपकी होगी। ओके ओके, जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आपने एसईओ की बात की और आपने पीपीसी की बात की, तो ये एसईओ और पीपीसी का क्या ताल्लुक है? बेसिकली ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। ओके पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, और ओके एसईओ मतलब सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हम किसी भी कीवर्ड पे, क्वेरी पे जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें रिजल्ट्स नजर आते हैं, दो रिजल्ट्स नजर आते हैं, एक पेड रिजल्ट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। पेड रिजल्ट्स वहां पे आते हैं पीपीसी के साथ, और बिल्कुल पेड रिजल्ट्स के नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। पेड रिजल्ट्स के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, कि आपको पे करना पड़ता है कि जनाब फॉर इंस्टेंस अगर इस कीवर्ड पे आपने 3 महीने एसईओ करके टॉप पे आए हैं, तो मैंने उस कीवर्ड पर टॉप पे आना है, तो मैं थोड़े से पैसे लगा के पीपीसी करके मैं उस पे पर कीवर्ड लेट से वन, ये अगेन क्वालिटी स्कोर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें कि आप कैसे दे रहे ओके हैं। ओके मैं करके टॉप पे आ गया हूँ और आपसे नंबर 1 पे रैंक करूँ, क्योंकि मेरा पेड लिस्टिंग है। पेड लिस्टिंग हमेशा ऑर्गेनिक एसईओ के रिजल्ट्स ऊपर नजर आती है। ये फर्क है कि पीपीसी के रिजल्ट्स ऊपर नजर आते हैं, एसईओ के उसके बाद नजर आते हैं, मगर वही गूगल की किसी भी क्वेरी के ऊपर होता है, दोनों क्वेरी के ऊपर ही चलते हैं और दोनों रिजल्ट्स एक ही पेज पे नजर आते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है, हम सवाल भी साथ ले लेते हैं। फरहान अली सफदर ने पूछा, वुड यू रिकमेंड ऑन पेज एसईओ फॉर एनी न्यू स्टार्टअप? इनके 3 सवाल हैं, ठीक है? तो मैं पहला पूछती हूँ। पहला सवाल है, वुड यू रिकमेंड ऑन पेज एसईओ फॉर अ न्यू स्टार्टअप ई कॉमर्स क्लोथिंग वेबसाइट? ठीक है। दूसरा अच्छा, अब एक एक सवाल करके आंसर करूंगा मैं, फिर आप दूसरा कीजिएगा, ठीक है? ठीक है अच्छा, जी अब जी। देखो, हाँ, अब आपका ई कॉमर्स स्टोर, मैं आपको वैसे मैं बात बताऊं कि ई कॉमर्स स्टोर में ना सबसे बड़ा मसला आता है, लोग ऑन पेज प्रॉपर्ली ऐसे करते नहीं, ज्यादातर कॉपीड कंटेंट के साथ चले जाते हैं। एक ही प्रोडक्ट जो सब लोगों ने शेयर की होती है, उसी की डिस्क्रिप्शन मास उठा के जो दूसरी वेबसाइट ने शेयर की होती है वही करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर ये करते हैं। हर ओके वेबसाइट को ऑन पेज जैसी की जरूरत है, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट को चाहिए। और ये नहीं करना कि जब आपने 3 महीने बाद जब आपने सोचना है, फ्रॉम द डे 1 यू नीड टू डू ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ पे जरूर आप टाइम ले सकते हैं, 3 महीने 4 महीने बाद जब आपकी वेबसाइट प्रॉपर एस्टेब्लिश हो, मगर ऑन पेज एसईओ फ्रॉम द डे 1 आपको करने की जरूरत है। ओके ओके, ठीक है। जिनका अगला, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन योर मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक इज नॉट गूगल बट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अच्छा, पता है बात क्या, हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक फैक्टर पे रिलाई नहीं, कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब। ठीक हो गया, हमें डिफरेंट फैक्टर्स पे रिलाई करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, अक्सर लोग, हमें समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पे लोग बाइंग के लिए नहीं आते। हमें अपने मेजर जगह पे देखा, बड़ी हैवी डिस्कशंस भी हुई हैं, जो मेन बाइंग विजिटर है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो गूगल से आता है, अगेन फेसबुक से भी आता है, मैं इसमें डिसएग्री नहीं करता, रीमार्केटिंग भी होती है, एक दूसरे चैनल्स को रीयूज भी किया जाता है, मगर हमें समझना पड़ेगा कि वो भी एक बड़ी अच्छी बाइंग ट्रैफिक जगह है जहां से ले सकते। फॉर इंस्टेंस, आपका गुलबर्ग में आप सर्विसेज दे रहे हैं और आप अपने राइट साइड को तो टारगेट करें, राइट गली को, तो क्या लेफ्ट गली को टारगेट नहीं करेंगे जहां से भी अगर आपका किसी दरमियान में रेस्टोरेंट है, एक राइट साइड मतलब सोशल मीडिया को तो टारगेट करिए, लेफ्ट साइड को नहीं करेंगे क्या? वहां से कस्टमर नहीं आ सकता। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। खुदा ना आज तक वो सोशल मीडिया पे आपका पेज डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप जीरो पे आ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि हम मल्टीपल सोर्सेस पे रिलाई करें। सो वन सच इज एसईओ। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊं, अब जी आपकी जी। वेबसाइट की एसईओ अच्छी होती है ना, तो आपकी अथॉरिटी मिलेगी सोशल मीडिया पे भी। तो अगर आपकी सोशल मीडिया अच्छी है तो उसका बेनिफिट आपको एसईओ पे भी मिलेगा। सो अगेन दीज आर इंटरलिंक्ड। ओके ओके,
अच्छा जी, एक और हमारे पास है यूस बट्टा, उनका क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट effectively running YouTube 6 second ad campaign for the local brand and how much budget it's required. अच्छा, बजट चूंकि डिपेंड करते हैं क्वालिटी स्कोर के ऊपर और कैंपेन मैनेजमेंट पे। कैंपेन मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैं हाइपर स्टार जाता हूँ, किसी मल्टी 5 स्टार ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ, एक चीज मेरे सामने पड़ी हुई है, वो उसके ऊपर हाइपर स्टार वालों को प्रॉफिट मिलता है 50 रुपए, और एक चीज है जिसपे प्रॉफिट मिलता है 500 रुपए। वो कौन सी चीज मेरे सामने रखेंगे? डेफिनेटली वो वाली रखेंगे जिसमें उनको 500 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मगर उन्होंने वो 500 वाली चीज नहीं रखी हुई, उन्होंने 50 रुपए वाली रखी हुई। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर ज्यादा है। यानी 1 घंटे में वो 50 रुपए वाली चीज 20 दफा बिकती है और वो 500 रुपए वाली चीज 1 दफा बिकती है। कहने को तो वो 500 रुपए वाली चीज पे कमीशन ज्यादा है, मगर वो 50 रुपए वाली चूंकि 20 दफा बिकती है तो टर्नओवर ज्यादा है। इसी तरह जब हम यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, एक एडवर्टाइजर है जो 500 रुपए दे रहा है, एक 50 रुपए दे रहा है, आप 50 रुपए देके उससे आगे जा सकते हैं। क्यों? अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, क्लिक थ्रू रेट आपकी एड पे ज्यादा है। अब जब सवाल आता है कि अच्छी एड 6 सेकंड की कब देखें, ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, आप अपना मैसेज कैसे डिलीवर करते हैं। पाकिस्तानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते। पाकिस्तानी एड में सबसे बड़ा इशू भी बनी है कि वो 6 सेकंड में तो फॉर्म में आते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम बड़ी क्विकली मैसेज डिलीवर कर सकें। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव थिंग। आपको नंबर 1 चीज आपको 6 सेकंड में ये आपको डिलीवर करना पड़ेगा। सेकंड चीज, डू नॉट डू मास टारगेटिंग। लोग मास टारगेटिंग करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स को टारगेट करके एड प्रूफ करना चाहिए, ताकि हम रिजल्ट्स में देख सकें कि कौन से लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा जा रहा है, फिर उन्हीं को टारगेट किया जाए। अच्छा, ये एक है सोहेल इलियास चौधरी, वो आपसे कोर्स सीखना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? उन्होंने कहा सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आर यू डूइंग अ पेड कोर्स और एक्सेट्रा, तो इफ ही वांट्स सुहेल टू इलियास कनेक्ट भाई विद बहुत यू। अच्छे भाई हैं, वो बहुत अच्छे भाई हैं, उनका शुक्रिया। वो जानते भी हैं, आई आई थिंक उनको कोई मिस्टेक हुई है। वो तो हाँ हालांकि मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी हैं, तो एनी ग्रेट। टाइम जब मैं उसके पास आए तो हम उनके साथ कर सकते हैं बात, नोट इशू। बल्कि मैंने उनके साथ एक सेशन भी करना है। सुहेल भाई शर्मिंदा ओके ना करेंगे। ओके ओके, आई डोंट नो। अच्छा, जैसे आपने अभी, हमने इन सवालों के जवाब भी लिए, एक मेरा भी सवाल है। जैसे एक चीज हमने देखी है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम एसईओ की बात करते हैं तो कंपनियां जो है इस चीज से डर जाती हैं ऑफ पेज एसईओ करते हुए, कि ये बहुत बड़ा ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो क्या अगर हम पेड ऐड चला रहे हैं और उसके साथ हम एसईओ कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट कौन करेगा? क्योंकि कंपनियां डर जाती हैं, वो ऑफ पेज एसईओ से डर जाती है और कुछ कंपनीज कराती नहीं है। तो आप इसकी लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस हमें बताएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि पहले ना घरों में एंटीना लगता था और सैटेलाइट लगता था, फिर जब केबल आई ना तो लोगों ने डर के भागने शुरू कर दिया, हर महीने में इसके पैसे देने पड़ेंगे, हमें हर महीने देने पड़ेगा। तो बेसिकली जो दुनिया है ना, दुनिया दुनिया चेंज हो रही है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। हर चीज जा रही है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। इवन आई क्लाउड सर्विसेज लेनी, गूगल क्लाउड सर्विसेज लेनी, कुछ भी करना है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल, हर महीने पैसे बिलिंग के ऊपर जा रहे। दुनिया ने अपना ओके। कुछ ऐसा फोकस बना लिया। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ी जगह आपने मशहूर कोटेशन भी सुनी होंगी कि जनाब अब a company who stops advertising वो मर जाती है, ये है वो है। फॉर इंस्टेंस एक ब्रांड था आरसी कोला, अब ये मेरे कहने से आपको शायद याद आया हो, आरसी कोला शायद आपने नाम सुना हो। बिल्कुल बट अब वो बिल्कुल, जी आहिस्ता जी, आहिस्ता 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 वो ऑब्सोलीट हो मार्केट गया। से भूल गया, और ऐसा भूला कि लोगों के जेहन में नहीं आया। अब मैं पूछूंगा आपको, साल में पूछा नहीं होना तो आपके जेहन में नहीं आया, मेरे कहने पे आपको जेहन में आया। तो इसी बिल्कुल। तरह ब्रांड्स होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। तो इस वजह से हमें एडवर्टाइजिंग की हर वक्त जरूरत पड़ती है, हमें हर वक्त अपने हिसाब पर एडवर्टाइजिंग साथ साथ करनी पड़ती है। अब जब सवाल आता है, देखिए हम पीपीसी एडवर्टाइजिंग करते हैं फॉर क्विकर रिजल्ट्स, एसईओ में हमें टाइम लगता है। फॉर इंस्टेंस ऐसा भी हो जाता है बात, हमने देखना हो कि यार ये कीवर्ड्स अच्छे हमारे लिए एसईओ के लिए रैंक करेंगे, हम पीपीसी करके देखते हैं कि जनाब इन कीवर्ड्स के साथ अगर सेल्स अच्छी मिल रही है तो हम इनको एसईओ पे रैंक करें। बात को कुछ कंपनी ऐसा भी करती हैं कि एक ही कीवर्ड पे दोनों जगह से रैंकिंग लेती है। देखिए हमें मैक्सिमम अटेंशन लेनी है, हमने ऊपर भी रिजल्ट हमारा आ रहा है, नीचे भी हमारा आ रहा है, कि ऊपर पीपीसी का रिजल्ट आ रहा है, नीचे ऑर्गेनिक का आ रहा है, तो दोनों जगह से आपने मैक्सिमम ट्रैफिक लिया। कुछ यू पर्पस इस पर्पस के लिए दोनों करवाती हैं, कुछ कंपनीज इस पर्पस से करवाती हैं पीपीसी का। अच्छा, हम पीपीसी करवा लेते हैं तो अगर सेल्स अच्छी हुई तो फिर हम इसको ऊपर एसईओ भी करवा लेंगे। अगेन बोथ आर गोइंग टू बी ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं है कि अगर आपने ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में आप जाएंगे तो आपको पैसे भी पीपीसी में पीपीसी अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। पीपीसी भी पैसे लगेंगे, पीपीसी में पैसे वही लगेंगे जो कि एज अ मार्केटर आपको करने पड़ेंगे। देखिए आरसी गोला ने अपने मार्केटिंग बंद कर दी, लोग भूल गए, ऐसे ऐसे बोले जैसे कभी था ही नहीं। बिल्कुल चीज ऐसे ही। ऐसे हो जाती है, तो मार्केटिंग की इसलिए बड़ी जरूरत है। ये मार्केटिंग के चैनल्स हैं। अब जिस तरह से एक चैनल होता है ना, जिस तरह से बिल बोर्ड पे भी आपने देखें, जब आपने जियो पे ऐड देनी है, ARY पे नहीं दी तो आपने कहना यार वो ऑडियंस तो वहां कहाँ मिस होगी हमारी।
अच्छा वो AR में भी दे, फिर आज में भी देंगे, फिर आपने कहना अच्छा चलो यार जियो AR में हम कम से कम एटलीस्ट हम 3-4 चैनल तो कवर करें। फिर अब आपने बिल बोर्ड्स भी देने हैं, तो आप ये नहीं करोगे कि जी लाहौर को बीइंग लाहौरी में, तो लाहौर को बताऊंगा जी कि फॉर इंस्टेंस मेन बुलेवार्ड पे दिया है, ये डिफेंस में दिया, तो आपको जी कि वो MM आलम रोड पे नहीं दिया, तो कहोगे यार MM आलम पे भी देना। तो क्योंकि आपको पता है कि यार ये 3-4 सेगमेंट है जो मैं लाजमी कवर करने हैं। इसी तरह मार्केटिंग में भी 3-4 सेगमेंट्स है जहां पे हमें जाना पड़ेगा, किसी एक के साथ खाली गुजारा नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड मल्टीपल चैनल्स, इसीलिए भी PPC भी करनी पड़ेगी, इसलिए ऑफ पेज SEO भी करनी पड़ेगी। ओके ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन। अच्छा, एक और एक सवाल है, देखें अगर एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, जैसे हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो स्टार्टअप के लिए वेबसाइट, SEO और अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ये कितनी ज्यादा जरूरी है? क्योंकि उनके बजट्स कम होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली फंड्स कम होते हैं, तो उनके लिए ये चैनल कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं और किस तरीके से उनको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, उसके बारे में भी बताएं प्लीज हमें। अच्छा मैं वैसे बताऊं 2-3 चीजें। एक तो जो स्टार्टअप्स गलती करते हैं वो इनका बजट ही मिसकैलकुलेट करते हैं, वो बजट से बड़े शॉर्ट एलोकेट करते हैं, बजट इनको पहली बातें बढ़ानी चाहिए। नंबर सेकंड चीज किसी प्रोफेशनल के साथ करनी चाहिए, नस्बतन खुद करेंगे, जब तक समझ आएगी तब तक इतने पैसे खर्च हो गए होंगे कि जनाब पैसे नहीं बचेंगे मार्केटिंग और करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले हमें बंदा प्रोफेशनल रखना चाहिए, फिर हमें इसके लिए प्रॉपर बजट्स एलोकेट करनी चाहिए, फिर उसके बाद हम किसी स्टार्टअप्स में बात करते हैं। स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा मसला ये, फिर उसके बाद प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नहीं, देखिए पता बात क्या है, ये सारी स्ट्रैटेजीज लेके आती है विजिटर को एक दफा, विजिटर को रिटेन कैसे करना है, हमने विजिटर को बार बार कैसे रखवाना। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे सोशल मीडिया मार्केट के साथ हमारे पेज पे वो आ तो गया, मगर अगर उसने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो हमारी अगली न्यूज़फीड से उसको नहीं अपडेट होगा, तो क्या फायदा हुआ मेहनत करने का। हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि हम साथ इंटरलिंक हो गए कि वो बाद में भी हमारा पेज आए और खोलता रहे और हमारा परमानेंट विजिटर बन जाए। हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज की तरफ सोचना चाहिए। अगेन बजट्स बड़े रखने चाहिए और बजट्स के हवाले से मिस कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट्स के साथ, किसी कंसल्टेंट्स को हायर करके ये सारे बजट्स डिस्कस करने चाहिए। उसके बगैर स्टार्टअप्स लॉन्च ही नहीं करने चाहिए। नहीं तो आपने जो 3 महीने बाद बंद कर देना, उससे बेहतर है कि आप एक ही दफा प्लानिंग करके चलाएं, ताकि आपको 3 महीने बाद बंद ना हो। आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज भी हो सकती है। हम जब भी स्टार्टअप बनाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा इंशाल्लाह ऐसा होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। हम ये नहीं सोचते अगर ये ना हुआ फिर क्या होगा, ये ना हुआ फिर क्या होगा, ये ना हुआ फिर क्या होगा। कम से कम आपको 6 महीने साल का तो आपको बस सर्वाइवल होना चाहिए बगैर किसी इनकम के, तभी आपका स्टार्टअप चलेगा। और फिर ये लगाने पड़ेंगे। देखें पता है बात क्या है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस जी आप जी, फर्स्ट टाइम मेरा नाम सुनेंगे ना किसी भी चीज का, तो आप चीज नहीं लेंगे। जब रेपिटेटिव बिल्कुल। भी जाएगा ना, 2-3 दफा ऐड देखेंगे फिर आप लेते हैं, 2-3 दफा देखते हैं, तो बात ब्रांड्स को मल्टीपल टाइम लोगों को याद कराना पड़ता है, फिर ये लोग लेते हैं। तो पहली ऐड पे लाजमी नहीं कि हर दफा ले ले। आपने भी अक्सर कोई शॉपिंग करनी हो, कोई भी बना, आपने खुद को अपने लिए कोई कपड़े लेने हो, आप एक बिल्कुल दफा नहीं बिल्कुल। लोगे, आप 3-4 दफा जब तक आपको देखोगी नहीं, हाँ ये क्लिक किया, आपने उसको पहले अखबार में देखा था, फिर उसको टीवी में देखा, फिर फेसबुक, हाँ ये तो वही ऐड किया है, तो अच्छा उसका है, फिर आप लेते हो, या आपको इंटरेस्ट बनता है। तो जितनी दफा आपको ऐड पुश करनी पड़ती है फिर जाके लोग लेते हैं। तो खाली एक दफा चैनल्स पे गुजारा नहीं होगा कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है या एक ही चैनल पे रहे और बड़े कम बजट के साथ किए। तो यू नीड टू हैव बिग बजट्स एंड यू नीड टू एडवर्टाइज अगेन एंड अगेन टू द सेम सेट ऑफ पीपल, सो दैट फर्स्ट लोग उसको ब्रांड को जानते हैं, ब्रांड अवेयरनेस होती है, फिर उसके बाद लोग उसमें जाते लेना शुरू करते हैं। सही सही सही। अच्छा, अली साहब, अब हम क्योंकि इख्तिताम की तरफ हमारा शो जा रहा है, तो हम आपसे कहेंगे कि अपने सेकंड एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करें। उससे पहले आप इस टॉपिक को सम अप कर दें, तो फिर हम अपनी सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। जी प्लीज इस टॉपिक को आप सम अप कर लें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं एक बात कहता होता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बड़ी पसंद है। मैं कहते हैं वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड। ओके। वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड। सो अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी वैल्यू की कदर करें, अपने आप को कदर करें, दूसरों की चीजों की कदर करें। दिस इज गोइंग टू बी दी एवरीथिंग फॉर यू। SEO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। जहां लोग जा रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। लोग हर 10 आप खुद दिन में गूगल कितनी दफा खोलते हैं, याहू कितनी दफा खोलते हैं, बिंग कितनी दफा खोलते हैं, फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, यूट्यूब पे कितना करते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हो रही है और आप कितना टाइम खुद कितना स्पेंड करते हैं। उसी से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी मार्केट और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एज अ मार्केटर हमें कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो अगेन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो हमें एज अ मार्केटर कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। ओके, थैंक यू।
इसी के साथ हम अपने सेकेंड राउंड की तरफ पहले फिर आपको बताना चाहूंगी PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, बिजनेस कोर्सेज, डिफरेंट तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट 75 डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज हैं जिससे जो है आप इस वक्त फायदा उठा सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इस स्किल को लर्न करें। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी SEO का था, तो हमारे पास SEO की प्रॉपर ट्रेनिंग भी मौजूद है। जी अली साहब, हम एक अब रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहेंगे। मैं डिफरेंट लोगों के नाम लूंगी और आपने वन वर्ड में या फ्रेज उस चीज को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। इमरान खान एज ए पॉलिटिशियन और एज ए क्रिकेटर? क्रिकेटर। ओके। अगर हम बात करें असद उमर साहब की? एज अ फाइनेंस इकोनॉमिस्ट। ओके ओके। अगर बात करें, हम आ जाते हैं अपने म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ। अगर हम नुसरत फतेह अली साहब की बात करें? कवाली एक्सपर्ट, कवाली किंग। आतिफ असलम? आतिफ असलम, आई लाइक हिज सॉन्ग्स बट वो उसका वो जो उसने नात पढ़ी थी दैट मेड हिम वेरी फेमस अगेन। ओके ओके। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी ड्रामा इंडस्ट्री की, तो अभी गुजरे हैं तारिक अजीज साहब, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इट्स अ मेमोरी। He was a very good person, मतलब I have a very huge respect for him। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और उनका वो जो है ना देखती आंखों और सुनते कानों का सलाम, वो हम वही चीज से हम बचपन में बड़े हुए हैं, वही सुन सुन के, तो I have a huge respect for him। ओके ओके। अच्छा अली साहब, आप लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर यू व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एक्चुअली वो लाइफ इज अ डीप थिंग है। लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ चैलेंज, बट लाइफ इज एंजॉयमेंट। यू नीड टू नो एवरी मोमेंट। आपको वक्त साथ साथ गुजर रहा है, आपका इस दुनिया में वक्त वैसे लिमिटेड है। यू नीड टू मेक। मुझे वो कोटेशन बड़ी पसंद है कि वो उसका यू ट्रांसलेशन है कि जब आप डेथ बेड पे हों और आप अपनी लाइफ, जब आपकी सारी मेमोरी रिकॉल हो रही हो, तो आप उसमें हाँ यार, इट वाज वर्थ गोइंग ऑन, इट वाज वर्थ स्पेंडिंग द टाइम हियर। तो ये लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके जाने के बाद भी याद करेंगे, हाँ यार ये वो बंदा था या वो था। ये लोग कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ यू आई डिडंट गिव अप, कुछ ऐसा हो, तो वो लाइफ है। अच्छा, अली साहब, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, तो अगर आप उनको कोई बुक या कोई चीज रिकमेंड करना चाह रहे हो जो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करे, उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प आउट करे, और अगर हम SEO से स्पेसिफिक बात करें कि कहाँ से आप चीजों को सर्च आउट कर सकते, जैसे आपने यूट्यूब और चैनल्स हमें बताए हैं, लेकिन अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट की कोई बुक हो जो आपने अपना, बिकॉज आपकी एक बहुत लंबी जर्नी है फ्रॉम स्कूल टिल अभी तक, तो उसके हवाले से, आपके इंस्पिरेशन के हवाले से क्या चीजें रही हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। क्योंकि देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि वो कैसे ऊपर आया। तो ऊपर आने के लिए लोगों को आज दिखता है कि आज ये बंदा खड़ा है, लेकिन उस बंदे ने कितने सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल किए हुए होते हैं और कुछ चीजें उनको हेल्प आउट करती है। तो वो आप अगर कोई शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी लोग जो इतना पढ़ने के आदी नहीं है, और ये लोग पढ़ते पढ़ते कोई भी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कुछ चीजें। एक बुक मुझे बहुत पसंद थी, रिच डैड पुअर डैड, बहुत जबरदस्त बुक है। लोगों को जिंदगी में कभी पढ़ने को तौफीक हो तो वो जरूर पढ़ें। दूसरी चीज है नहजुल बलागा, मौला अली की कॉल है, उसमें सारा लिखा हुआ, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इंस्पिरेशन, इंसान जब सीखते इंसान कुछ दुनिया में आता है, तो उसको जरूर अपने बनाना चाहिए, रोल मॉडल्स बनाना चाहिए। तो रोल मॉडल में तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आती है, और कुछ हो ना हो। हम इस मौके पे लाजमी कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात
जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो हमारे लिए बिल्कुल रॉ मॉडल है, बिल्कुल। उसवा हसन है, बिल्कुल ऐसी चीज़ ही है। हमें उनसे ज़रूर सीखना चाहिए कि उन्होंने दुनिया कैसे सिखाई, मगर उन्हीं के बताए हुए में से एक है कि नहजुल बलागा मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मौला के उसमें बड़े अच्छे उन्होंने बताए हुए। सबसे बड़ी बात जो हमेशा भूलनी नहीं चाहिए, वो ये रखनी चाहिए कि दुआ तकदीर बदल देती है। और मौला का एक कौल है कि ए अल्लाह, जब मैंने तुझसे ना माँगा तभी तूने मुझे अता किया, तो कैसे मुमकिन है मैं तुझसे माँगूँ और तू मुझे अता ना करे। तो बेशक, जब बेशक। खुदा ने आपको इतनी फ़ज़ीलत से नवाज़ा है, तो क्यों ना आप ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएँ, कुछ बन के दिखाएँ। देखिए, इंसान आता है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़ुसूसियत, कोई ना कोई रखी हुई है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को बाहर बेशक, निकालें और अपने आप को मनवा सकें कि यार यू आर अ स्पेशल पर्सन। तो बेशक, देखिए ना कि जब वो मौला क्या कह रहे हैं खुदा से कि ए अल्लाह, जब मैंने तुझसे ना माँगा तभी तूने मुझे इतना दिया, तो जब मैं माँग दिया। लूँगा तो मुझे पता नहीं क्या कुछ देगा। तो हमें बेशक, देखना चाहिए। और फिर वो दुआ के बारे में क्या कहते हैं कि दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल जाता है। तो हमें दुआ माँगते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तो खुदा हमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दे देगा। मगर अगेन और मेरा ब्लॉग aliz.co वो भी पढ़ें। ठीक है। मैं खुद उसके ऊपर ब्लॉगिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इससे रेलेवेंट बिज़नेस रेलेवेंट, तो वो भी पढ़ें। बट ओके। अगेन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी अगर ज़िंदगी में कुछ अगर पढ़ना चाहें, तो दीज़ 2 बुक्स, रिच डैड पुअर डैड और नहजुल बलागा आर वेरी गुड बुक्स टू रीड। ओके, ओके, थैंक यू। अली साहब, इसी के साथ हम आपके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें अपना वक्त दिया और अपनी इतनी इंफॉर्मेशन और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो पीएनवाई के प्लेटफॉर्म से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, जैसे कि कोरोना है और हमारे पास प्लेटफॉर्म है और लोग आपको सुन रहे हैं, तो उसके हवाले से भी एक अवेयरनेस मैसेज दे दें, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कह सकते हैं। अच्छा, आजकल जो कि हालात ऐसे हैं कि लोग घर बैठे हुए, मोस्ट लोग घर बैठे हुए, और घर बैठे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है बंदा कुछ कर ले। और करने में पीएनवाई ट्रेनिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस वगैरह शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ऐसी है कि मैं एक दफ़ा पीएनवाई ट्रेनिंग के ऑफिस में भी गया हूँ, वो जो उनका अल्फा टावर में एक दफ़ा गया। मैंने वैसे ही एज़ बेशक। क्लास भी अटेंड की, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हालाँकि मैंने उनको ओके, बताया नहीं अपने बारे में, सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू सी कि वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे होता है, तो मेरा ओके। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो बजाय टाइम ज़ाया करने के और बातें करने पे इमरान खान को, और बातें करने पे हुकूमत को, दुनिया को, पाकिस्तान को, लोगों को कोरोना के, हम कुछ प्रोडक्टिव टाइम कर लें, कुछ अच्छा कर लें, जो चीज़ हमारे लिए बाद में भी काम आए। तो व्हाई डू नॉट वी डू अ कोर्स, और कोर्स करना है तो पीएनवाई ट्रेनिंग एज़ फार एज़ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एसईओ के हवाले से, बिकॉज़ आई पर्सनली नो कि इट्स अ वेरी गुड, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, यहाँ से कोर्स करें आप लोग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। और अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।